नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व पर तीखा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि भारत और खासकर महाराष्ट्र में लगभग हर समुदाय की अपनी राजनीतिक लीडरशिप मौजूद है, लेकिन अगर किसी समुदाय की राजनीतिक एजेंसी सबसे कमजोर है तो वो है मुसलमानों की। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि मुसलमान आज सिर्फ वोटर बनकर रह गए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई समुदाय सिर्फ वोटर बनकर रह जाता है और अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाता तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो आपके नौजवान बच्चों को झूठे आरोपों में जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो आपके बच्चे और बच्चियां अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि केवल वोटर बने रहने से समाज में इंसाफ नहीं मिलता और ना ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि देश का नागरिक सिर्फ वोटर से बड़ा होता है और नागरिक होने के नाते लोगों के पास अधिकार होने और उन अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब समाज की अपनी राजनीतिक एजेंसी और नेतृत्व हो। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमान अपनी राजनीतिक ताकत को पहचान लेंगे और संगठित होकर आगे बढ़ेंगे, उसी दिन हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि इसी दौरान ओवैसी ने बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस सभी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को डराकर उनके वोट हासिल करना चाहती हैं। ओवैसी ने कहा, बीजेपी आपको डराकर वोट लेना चाहती है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी वही राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएं ताकि आप किसी से कोई सवाल न कर सके और अपनी शर्तें ना रख सके। वही आपको बता दें कि ये बयान ओवैसी ने ताजबाग में बाबा ताजुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध सूफी दरगाह के पास आयोजित एक बड़ी रैली में दिया। ये रैली एनएमसी चुनावों के मद्देनजर एआईएमआईएम के 17 उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की गई थी। करीब 15,000 लोगों को भारी भीड़ के बीच नारों और तालियों की गूंज के साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे राजनीतिक इतिहास में कभी भी मुस्लिम नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और न ही उसे सशक्त बनाया। वहीं ओवैसी ने यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के कथित दुरुपयोग पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यूएपीए कानून मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए लाया गया और उन्होंने उस समय इसके सेक्शन 15A का विरोध किया था। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ किया जाएगा। बाद में बीजेपी सरकार ने इसमें ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जिनसे एनआईए को किसी भी व्यक्ति की आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। वहीं इसके अलावा ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में किए संशोधन पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा करने के इरादे से लाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रावधानों के तहत अब कोई भी नई संपत्ति वक्फ के अंतर्गत नहीं लाई जा सकती, जो मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के लिए गंभीर खतरा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।